किसान साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के YouTube चैनल में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अमरूद के एक दूसरे भयंकर रोग की, जिसे हम विल्ट रोग कहते हैं और या उकटा रोग भी कहते हैं। किसान साथियों, अगर पहली दृष्टि में धीरे से देखें तो नीमाटोड और उकटा रोग के लक्षण लगभग समान होते हैं और बहुत थोड़ा सा अंतर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उकटा रोग की पहचान कैसे करें और किन कारणों से ये होता है और इसका सटीक इलाज क्या है। आइए पहले बात करते हैं क्या है ये उकटा रोग और इसकी पहचान कैसे करें। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये विल्ट ही रोग है। किसान साथियों, इस पौधे को ध्यान से देखिए और 2 या 3 बातों को गांठ बांध लीजिए। जैसे ही विल्ट रोग आता है तो आप ध्यान से देखेंगे, इसकी 3 पहचान अगर आपने ध्यान दिया तो कर लेंगे कि हाँ ये विल्ट रोग है। एक तो इसके पत्ते मुड़ने शुरू होते हैं। जैसे हम रोटी से रोल बनाते हैं तो आप देखिए इस तरह से इसके पत्ते होने लगते हैं। दूसरा है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और 3 दिन के अंदर पूरे पौधे को अपनी चपेट में ले लेता है और पौधे की इस तरह से ये पत्ते गोल मुड़ जाएंगे और पौधा सूखता चला जाएगा, सब पत्ते सूख जाएंगे। जब तक आप 3 दिन अगर बाग में नहीं गए तो आपको पूरा पौधा सूखा हुआ मिलेगा। अब आप सोचेंगे मेरे पौधे को क्या हो गया। इसके बाद इसकी टहनियाँ सूखनी शुरू होती हैं और जब टहनियाँ सूखनी शुरू होते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे जो टहनियों का बक्कल होता है वो धीरे धीरे फटने लगता है। जैसे आपके कोई घाव जब सूखता है तो उसका खुरन निकलने लगता है, इस तरह से होने लगता है। किसान साथियों, ये आपको मैंने बताई इसकी पहचान। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बाग में 3 दिन में एक बार अवश्य जाइए। अगर आपके यहाँ उकटा रोग आ गया तो 3 से 4 दिन में पौधे को वो अपनी लपेट में ले लेगा। किसान साथियों, अब मैं ये बताता हूं कि ये होता क्यों है। वैज्ञानिक रूप से ये कहा गया है कि हमारी ज़मीन में एक फंगस होती है, फ्यूजेरियम फंगस। ये जो फ्यूजेरियम फंगस है ये पौधे में भोजन का जो भी होता है उनकी जड़ों को गलाना शुरू कर देती है, उस पर कार्य करती है और जब उन जड़ें गलने लगती हैं तो पौधा ऊपर की तरफ भोजन और पानी नहीं पहुंचा सकता और इससे सबसे पहला असर इसकी पत्तियों पर होता है। किसान साथियों, ये फ्यूजेरियम फंगस कब एक्टिव होती है इसके बारे में कई वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं। पहला कारण है कि जिस जमीन का पीएच मान 6.5 से लेकर 9 तक होगा वहाँ पर ये अधिक क्रियाशील होता है। तो बाग लगाने से पहले अपनी ज़मीन का टेस्ट अवश्य कराइए। दूसरा कारण ये बताया गया है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, जहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी है या बलुई मिट्टी है वहाँ पर भी इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और इन दोनों पॉइंट में मुझे इसलिए दम नज़र आता है कि अगर आप देखेंगे तो ये हरियाणा और जो पंजाब और ये राजस्थान का जो बॉर्डर है उस एरिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। कारण ये है कि वहाँ की मिट्टी थोड़ी बलुई मिट्टी होती है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये बलुई मिट्टी में ही क्यों अधिक कारगर होता है। किसान साथियों, इस पर मुझे कोई वैज्ञानिक परिमाण नहीं मिला। जब मैं अपने कुछ साथियों से बात कर रहा था तो उसमें एक चर्चा आई कि हमें नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। जब ये चर्चा चल रही थी, आज भी मैं एक अपने वैज्ञानिक दोस्त से बात कर रहा था कि ये जो ऑयल होता है ये किस प्रकार आपके पौधे को सहायता करता है और नीम की खली का इसमें क्या उपयोग है। तो उसने मुझे बताया
कि जो ऑयल के कंटेंट हैं, आप नीम की खली लीजिए या सरसों की खली लीजिए या महुए की खली लीजिए, जो भी आपके पास है, और उसमें मात्रा नीम ऑयल की या कोई भी जो तेल होता है उसकी अच्छी प्रकार है, कम से कम 2% होनी चाहिए। वो क्या करता है, जब उसे खाद में मिलाकर आप डालते हैं और पानी देते हैं तो वो मिट्टी के साथ जो ऑयल मिल जाता है वो पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। और ऊसर मिट्टी में शायद इसीलिए होता है कि जैसे ही हम पानी देते हैं तो ऊसर मिट्टी में बहुत जल्दी पानी ड्रेनेज हो जाता है, और जब पानी आपका ड्रेनेज हो जाएगा, वहाँ पर थोड़ी खुश्क हो जाएगी ज़मीन, तो वहाँ पर दीमक का भी प्रकोप होता है और दूसरी फंगस भी प्रयोग करती है। लेकिन अगर आपने कोई तेल यूज कर लिया उसमें, तो वो पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाती है, वो थोड़ा जो जड़ों से भी चिपक जाता है और पौधे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, इसलिए आप करते हैं। किसान साथियों, यहाँ एक बात और मैं बताऊंगा कि हमें नीम की खली चाहिए। मैंने 2 सैंपल 2 विक्रेता से नीम की खली मंगाई और उसे मैंने एक लैब में भिजवाया। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनमें नीम ऑयल कितना है? किसान साथियों, एक में निकला 0.01% नीम ऑयल और दूसरी में निकला 0.002% नीम ऑयल, जबकि वो पीपीएम में बहुत अच्छा अपने को कहते हैं कि ये प्रयोग करते हैं। जब हमने इस पर ग्रुप में डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि जब इससे किसी भी चीज़ से तेल निकालते हैं तो जो खल बचती है, उस खल से भी कुछ सॉल्वेंट के थ्रू आप पूरा नीम ऑयल निकाल देते हैं, और जो रेजिडुअल बचता है, जो उसके बाद में जो भी कुछ उसका बचता है तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बचता है, उसमें ऑयल की कोई मात्रा नहीं होती और कोई नहीं होती। और इसका प्रमाण आप इस प्रकार भी देख सकते हैं कि उस खली को पानी में लीजिए और थोड़ा पानी में भिगोइए। अगर आपको पानी पर कोई तेल का धब्बा या कोई नहीं नज़र आया तो समझ लीजिए उसमें तेल की मात्रा कम है। तो मुझे एक वैज्ञानिक ने बताया कि इससे अच्छा आप, अगर आपके पास घर की सरसों की खली है तो उसको प्रयोग कीजिए, वो भी उतनी इफ़ेक्टिव है। और उसका एक बहुत बड़ा जो प्रयोग है वो है ग्रोथ प्रमोटर का, कि आपके उसमें ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करती है, जिससे कि कुछ दवाइयाँ बनती हैं जो ग्रोथ प्रमोटर में काम आती हैं। तो किसान साथियों, जो मैंने बातें बताई, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, मैं उस कंपनी का नाम लूँगा जहाँ मैंने टेस्ट कराया है। आप इन्हें स्वयं करिए। जैसा कि मैं कहता हूँ, मेरी भी सभी बातों पर विश्वास मत कीजिए जो मैं बताता हूँ, पहले उसे प्रयोग के रूप में एक छोटे से एरिया में करके देखिए। किसान साथियों, ये तो हुआ कि ये आता क्यों है। अब इसमें तीसरा बिंदु आता है कि इसका इलाज क्या है। किसान साथियों, एक मेरे 3 जो अच्छे किसान हैं उन्होंने इसका इलाज बताया है। पहले है मेरे गुरु राजकुमार जैन जी। राजकुमार जैन कहते हैं कि ये फ्यूजेरियम फंगस से होता है, और इस फंगस में अगर आप 2 ग्राम प्रति लीटर बवस्टीन को पानी में मिलाकर और पौधे की उम्र के हिसाब से अगर उसकी जड़ों में देंगे, बवस्टीन क्या होती है, ये इसका केमिकल नेम है कार्बनडिज्म। ये एक फंगस के लिए दवाई है जो बहुत मात्रा में फंगस में प्रयोग होती है। अगर आप इसे 10 या 15 दिन के अंतराल पर 2 बार देते हैं तो ये देखा गया है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और ये अगर उसमें केवल फ्यूजेरियम फंगस है तो ये उसको कंट्रोल कर लेती है। ये हुआ पहला इलाज। किसान साथियों, एक मेरे मित्र हैं रविंद्र सियाक, जो अबोहर फाजिल्का के रहने वाले हैं, और वह कीनू की बहुत अच्छी खेती करते हैं, और उन्होंने अमरूद का भी काफ़ी बाग लगाया हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि त्यागी जी, पिछले वर्ष मेरे लगभग 15 से 20 पौधों में विल्ट आया, और मैंने जब उसका अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ये पैरा विल्ट है, क्योंकि मैं पानी शाम के वक्त देता था। उन्होंने बताया कि अगर पौधों में शाम के वक्त पानी दिया जाए तो गर्मी के कारण यह पौधों में बहुत असर करता है, इसीलिए इसे पैराविल्ट बोलते हैं। मैंने कहा चलो ये तो बात हमने मान ली।
कहने लगे कि मैंने 2 कार्य किए। पहला कार्य ये किया कि अपने पौधों में शाम के समय पानी देना बंद कर दिया, और दूसरा कार्य ये किया कि उनमें 2 चीज़ें मैंने डाली। पहली ये कि दिसंबर या जनवरी माह में 10 ग्राम प्रति पौधा नीला थोता डाला। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में नीला थोता इवन कीनू के बाग में भी लोग डालते हैं। दूसरा कार्य ये किया कि अगस्त और जनवरी में, एक बार अगस्त में और एक बार जनवरी में, प्रति पौधा लगभग 200 ग्राम उन्होंने नीम की खली डाली, और इन दोनों के कारण उनके बाग में इस बार केवल 1 पौधा ही विल्ट का शिकार हुआ। किसान साथियों, एक मेरे और साथी हैं जो मेरे पेड्स व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, परेश देवानी जी। परेश देवानी जी बहुत बड़ी फार्मिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। उनके अनुसार यह एक फ्यूजेरियम फंगस पर आधारित रोग है, और उनके यहाँ भी ये बीमारी आई थी, और उन्होंने इसका किस प्रकार इलाज किया ये सुनिए। उन्होंने कहा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो सिंपल बाज़ार में मिलता है उसको लीजिए 50% वाला, यानी 5 ml प्रति लीटर उसको मिलाइए। जो 50% वाला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसको 5 ml प्रति लीटर लीजिए, और एक दूसरी दवाई बताई नैनो सिल्वर 500, उसको भी 5 ml प्रति लीटर लीजिए, और दोनों को 50 लीटर पानी में मिलाकर तने के चारों ओर अच्छी तरह ड्रेंचिंग कीजिए। उन्होंने कहा इससे भी आपके इस विल्ट रोग का उपचार होगा। किसान साथियों, ये किसानों द्वारा किए गए उपाय हैं। किसान साथियों, मैंने यहाँ पर 3 उपाय बताए हैं कि पहला जो राजकुमार जैन जी ने बताया है कि कार्बेंडिज या बवस्टीन जो भी होती है उससे करिए। दूसरा रविंद्र सियाग जी करते हैं, उन्होंने एक सावधानी बताई है और 2 इलाज बताए हैं। सावधानी ये बताई कि कभी भी गर्मी में दिन में या शाम के समय पानी ना दें, और अगर पौधों में पानी दें तो सुबह के समय दें। दूसरा ये कि 10 ग्राम नीला थोता प्रति वर्ष के पौधे के हिसाब से दें, यानी अगर 4 साल का पौधा है तो 40 ग्राम नीला थोता दें, और अगस्त और जनवरी में 2 बार नीम की खली 200 ग्राम 1 साल के पौधे में अवश्य लगाएं। जैसे पौधा बढ़ता है तो उसे आप बड़े पौधे में 1 किलो तक भी हो सकती है, आप ये करिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर नीम की खली भी नहीं है तो आप अगर आपके यहाँ की घर की सरसों की खली है तो वो उससे भी उत्तम है, क्योंकि वो जो हमारा देसी जो लोकल कोल्लू होता है उसमें कभी भी 100% ऑयल का एक्सट्रैक्शन नहीं होता, यानी ऑयल नहीं निकलता, और उसमें काफ़ी मात्रा में तेल की मात्रा रह जाती है। किसान साथियों, ये थी मेरी विल्ट पर एक चर्चा, और विल्ट की पहचान कैसे करते हैं, ये आता क्यों हैं, और इसके किसान लोग क्या इलाज कर रहे हैं जो कि प्रभावी हो सकते हैं। किसान साथियों, ये था विल्ट का पहला भाग। दूसरे भाग में मैं एक और दवाई के बारे में बताऊंगा जो केमिकल दवाई है, और जिसके कुछ प्रमाण भी हैं कि किसानों ने उसे प्रयोग किया है और उससे विल्ट रोग ठीक हुआ है। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, और इंतज़ार कीजिए इसके दूसरे भाग का। किसान साथियों, एक और विनती है, मुझे व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आते हैं और 90% से अधिक मैसेज में जो समस्या पूछी जाती है उसका पूरा कारण नहीं बताया। इससे मेरा समय बहुत बर्बाद होता है, और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं उन सब के उत्तर दे सकूँ। इसलिए अगर आप अमेजिंग किसान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी एक फ़ीस देनी होगी, जो है 2000 रुपये प्रति वर्ष। आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन करिए, आपको नहीं लगता आप न ज्वाइन करिए, लेकिन मैं आपकी समस्याओं के उत्तर देने में असमर्थ हूँ, और उस केस में जिसमें कि मुझे जानकारी नहीं मिलती। मेरी विनती है, मेरा शौक़ है बागवानी करना, मेरा शौक़ है किसानों को शिक्षित करना,
वीडियो के माध्यम से और अपनी वेबसाइट के माध्यम से। मेरे पास समय की कमी है, चूँकि मैं अपनी 2 किताबों पर काम कर रहा हूँ, जो हो सकता है कि आपके लिए अति उत्तम हो। हाँ, एक बात और कि आप एक बार वीडियो देखकर एकदम से मैसेज न करें, एक बार वेबसाइट पर अवश्य पढ़ें और जो लेटेस्ट वीडियो है उन्हें उसे देखें। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।